you know, aside from अब आपको आपका ज़्यादा intro करने की ज़रूरत नहीं है because everybody just knows like it's just the name that's enough. But मैं एक चीज़ कहना भूल गई, style icon. Because your style is always on point. अगर हम please camera इनके shoes पे लें एक मिनट के लिए. Check out these shoes, guys. These are like these Bo Peep, really cute. Old like Moulin Rouge में जैसे. Very Moulin Rouge, very Wizard of the Oz. I know. Wizard of Oz. Very. So this is a very nostalgic type. And it's a nice Chinese pink red also. Yeah, it's a good bright red. It's a really cute red. I like this red. Nice. It's beautiful. और you were telling me कि आप अपने कपड़े जूतों के हिसाब से बनाते हैं? मैं from the beginning बहुत प्रॉब्लम था मुझे मैचिंग का always. थोड़े पैसे होते थे तो फिर भी मैचिंग होती. मेरी अम्मा कहती थी कहती मुंह दे रंग दी भी जुत्ती बनवा ले. क्योंकि मैचिंग के बगैर जिंदगी में कुछ हुआ नहीं. एनीवे फिर उसके बाद में ये हुआ कि इन 80s सिल्क के जोड़े बनाती थी, प्लेन सिल्क के, या तो उस तरह का कपड़ा फैब्रिक देके और जूते सिल्क के बनवाती थी, उसके साथ क्लचेस भी. That's amazing. जूते बनवाते कैसे हैं? इधर सदर में एक मार्केट थी जहाँ पे बनते थे. अभी बनते होंगे पता नहीं. फिर मैं बाहर जाती थी तो बड़े यूनिक टाइप जूते. अब ये जूते आमतौर पे इस तरह के हर जगह नहीं मिलते. तो अभी तो खैर मैंने नहीं इसका वो किया. अगर मैं इसके पैटर्न पे मिसाल के तौर पे ऐसा ही कोई पैटर्न है उसको एम्ब्रॉयडरी वाले को देती थी, ये वाला फूल इस पे बनाओ, यहाँ बनाओ और दुपट्टे के पल्लू पे बनाओ. और जब मैं पहनती थी ना ऐसे कपड़े तो कई दफा लोग कहते थे ये जूते के कपड़ों के जूते उस वक्त इतना कॉमन नहीं था. और इत्तेफाक की बात है, बड़ी बल्कि मजेदार बात है. मैं जाती तो उस वक्त कभी कभी इतवार बाजार और मैं पहन के जाती थी बुर्का. मुझे बड़ा मजा आता था सब्जियां लेने में और ये वो ना. अच्छा बगैर आवाज के मैं लेती थी कि आवाज से पहचान लेगा कोई, यहाँ से यूं और ऐनक और ये. और मैंने पता नहीं क्या कोई सब्जी वब्जी ली, बच्चे भी छोटे छोटे थे, इस्लामाबाद की बात है. और मैंने वहां से उसको कहा कि ये दे दो, वो ऐसा करो. वो छोटी सी आवाज निकाली ताकि मेरी आवाज ना पहचाने ना. कह रहा दे रहा हूँ मुशर्रफ बाजी दे रहा हूँ. और वहां पे जो वो एक मैं जूता अमेरिका से लाई थी, मैं आपको बता नहीं सकती एग्जैक्टली. समझ ली जैसी ये है ना, ऐसा प्रिंट पड़ा हुआ था कमीज का कॉटन पे. अरे वाह. मैंने कहा ये देना जरा. अच्छा. मतलब जैसे कि वो जो मैंने जहाँ से खरीदा था उनकी किसी अम्मी का जोड़ा, पता नहीं कपड़ा अनसिला. इट वाज अनस्टिच्ड. और मैंने फिर उसके जो कमीज बनाई और सब लोग हैरान कि ये कैसे हो सकता है. पूरी कॉस्ट्यूमिंग हो गई. आई नो कि आपकी स्टाइलिंग इज योर कॉस्ट्यूमिंग. यू वॉक इन समवेयर और एक दिन मुझे कोई हसीन जूता मिल जाता है, फिर उसके साथ के जोड़े की प्लानिंग होती है कि फिर वैसा सिल्क लेना है, प्लेन बनाती हूँ फिर. और अब ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से तो और भी खतरनाक हो गई ना. हाँ, उसमें साइजेस का बड़ा इशू है. लेकिन मैं फिर भी मंगाती हूँ. हाँ, मैंने गलत मंगाया ना, मेरी तो बड़ी बदनामी हुई. सब देखते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि वो मैंने जो साइज अपना बताया 8, तो वो कहीं चाइनीज का 19 नंबर था, पता नहीं. तो इतने बड़े बड़े जूते आ गए माशाल्लाह. मेरी ज़ारा का पाँव बड़ा है, उसकी मिन्नतें करके उसको दिए. मैं कहा बेटे ये 19 नंबर के जूते आपको पूरे आएंगे. 19 यहाँ का क्या? आई मीन वैसे 19 में महावरतन कह रही हूँ, बट इट वाज 42. 40 ज़ारा का इतना बड़ा पैर नहीं. हाँ, तो 42 है माशाल्लाह. गुगलू गोरा चिट्टा प्यारा छुपा मुझे इतना बला है ना. इतना बला मतलब आप उस पे मक्खन लगा सकते हैं ना. अच्छा ना, लेकिन 42 है माशाल्लाह. वो वैसे हसीन माशाल्लाह. तो मेरा था 39. अब 39 से 42 पे चला गया तो मैं किधर जाऊं. हाँ सही. तो बस गिफ्ट्स मिलते रहते हैं लोगों को इस तरह. This is नहीं, but this was the right thing. But Shirji, tell me, you've been working for a while since a very young age. आपकी तो पूरी फैमिली भी है, अस्मा जी भी है, and then पिक्कू भी आ गई, and everybody. पिक्कू is Zara for those who don't know. And मुझे काफी कम टाइम हुआ इन कंपैरिजन, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि अब बस थक गई हूँ, नहीं हो रहा और बस फिर मिस भी करती हूँ जब ज्यादा ब्रेक आ जाए. बट फिर मैं कहती हूँ अच्छा कुछ और भी करना है. सारा दिन गुजर जाता है सेट पे. आपने कभी ऐसा सोचा कि अच्छा बस अब कुछ और करती हूँ, और फिर स्क्रिप्ट कोई आ जाता है आपके डोर पे कि नहीं आपने करना है? एक्चुअली नो, व्हेन I started when I was 9 years old. और मैं जाती थी बच्चों के प्रोग्राम में गाने के लिए. अच्छा. I thought I'm a singer. I mean, उस वक्त में एक बड़ा अच्छा बच्चा थी, स्टार बनी थी, परी वरी बनती थी. पूरा 15 मिनट का गाना लाइव गा. उस वक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम था. लाहौर में होता था, कलियों की माला और बच्चों के प्रोग्राम. पीटीवी लाहौर. और वहाँ पे मे बी योर मदर ऑल्सो रिमेम्बर्स दैट टाइम, बिकॉज वो एक्ट करती थी, थोड़ी बड़ी थी, मैं उनको बाजी कहती थी, इस्मत आपा. तो वो क्या था कि उसके बाद मैं चूंकि गाती थी तो गाना तो शॉर्ट टर्म भी होता है ना. वैसे ड्रामा जरा बहुत ज्यादा टायरिंग भी होता है, 6-6 महीने लग जाते हैं सीरियल्स को.
तो उसमें मुझे बड़ा मजा आता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। और मैं गई और गाने की रिहर्सल की 2-3 दिन और फिर गाया। तो होते होते फिर बीच में थोड़ा गैप भी आया, फिर उसके बाद फिर मैंने वो अंकल सरगम वाला शो किया व्हेन आई वाज इन कॉलेज। हाँ, फिर वो किया, फिर वो भी ये था टाइमिंग थी उसके भी 5 बजे के बाद नहीं कर, तो हमें इतनी ब्रेक मिल जाती थी कि हम साथ कॉलेज भी था ना, पढ़ाई भी थी। फिर आई गॉट मैरिड टू अ डायरेक्टर एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग, बट मेरी गोद में बच्ची थी। उसके साथ कैसे मैनेज करना है, आप लोगों के तो अभी ये मसाइल शुरू नहीं हुए बच्चों के साथ, आप कर रही ना ज़ारा, आप उसको समझ आ रही है मैनेज कैसे करना है, साथ लेके जाना है, फिर नैनी का क्या करना है। सो हमारे पास तो ये इतनी सारी हेल्प नहीं थी, एक लड़की होती थी लेकिन फुल टाइम हमारे पास नहीं था कुछ भी, ना मेरे यहाँ पे घर वाले थे। बच्ची को पैक किया और उसको लगाया अपना क्या कहते हैं डायपर, उसके अब्बू का कमरा ऊपर था, वो प्रोड्यूसर थे, वहाँ सुलाया, दूध की बोतल दी, नीचे शूटिंग की। अरे वाह। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ मैंने 20-22 साल पीटीवी में काम किया, मैंने हार्डली 6 सीरियल्स किए। अच्छा, आपने सीरियल ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत आई वाज अराउंड देम ऑल द टाइम। Okay. स्कूल से लाना, उनका सब करना, और पीटीवी के पीछे ही हम रहते थे। So now do you feel like अब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना? हाँ, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं रही है। बहरहाल अभी भी होगी, ये बात नहीं है। ओल्ड स्कूल जो कहते हैं कि जी वो जमाना तो ये जमाना, हर जमाना किसी के लिए अपना होता है और किसी के लिए पुराना हो जाता है। और जो चेंजेस लाइफ में आती हैं वो हमेशा बुरी नहीं होती, मैं तो बड़ी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती हूँ। बट वो काम की एक्साइटमेंट जो थी, जिसमें थोड़े से पैसे थे और बड़ा बड़ा काम था, और फिर उसमें बड़े लोग थे जो कि सिखाने वाले भी थे, जो लिटरेचर से रिलेटेड थे, जो थिएट्रिकल थे, जिनको मेथड सब आते थे, फिर बैठना उठना, ऐसे बैठना भी उन्होंने सिखाया है हम लोग को, कि बात करने में यार यार नहीं करना। सीरियसली अभी तो ऐसे बच्चे आम कह देते हैं अम्मी यार नहीं करो ये। हमारे जमाने में ये बुरी बात थी, मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई गाली है, बट एक डिक्शन होता था, एक तरीका होता था। सो वो हमें कोई ऐसा नहीं कि हंटर से सिखा रहे थे, हमने देखा उन लोगों को और हमने सोचा कि ऐसे ही होना चाहिए। गए हैं तो उसमें ये कि वो बोर्डम की बात पे वापस आते हैं, बोर्डम हुआ नहीं, बिकॉज उसमें एक तो हमारे पास बहुत गैप होता था, इतना काम थोड़ी होता था जितना आप लोगों के ऊपर प्रेशर है। आपके जमानों में इस वक्त बहुत प्रेशर है, तो और सांस लेने का टाइम में फिर सोशल मीडिया है, फिर वो भी आप लोगों ने करने, कपड़े भी पहने, पोज भी बनाने हर वक्त, इवेंट अपीयरेंसेस भी अब तो मैं भी बनाने लगी हूं। मैं ये कहने लगी थी अब तो बल्कि जितनी पोस्ट आपकी होती है, जितना आई नो, अभी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर आप हैं। पता नहीं, इन्फ्लुएंसर तो पहले भी थी शायद, लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो आहिस्ता आहिस्ता, पता है मैं हर चीज को बड़ी देर में अडॉप्ट करती हूँ। मुझे ये कोई पता नहीं, इंस्टाग्राम 5-6-7 साल पहले मेरी बेटी नरिमान ने बनाया था, तो मुझे क्या पता क्या बनाए, किसी ने कहा भी, तो मैंने कहा अच्छा। एक दिन किसी शूटिंग पे थी तो एक हमारा मेकअप आर्टिस्ट कहने लगा आप इंस्टा पे हैं, मैंने कहा बेटे पता नहीं वो ना, पता नहीं वो क्या है। उसने कहा हाय सदके जाओ, पे तो एक तस्वीर भी नहीं डाली। मैंने कहा किस तरह डालते हैं, तो उनके कोई प्ले कर रहे थे, उसमें मैंने पाजेबे वाजेबे पहनी हुई थी, चूड़ीदार पजामा, ये उसने वो तस्वीर डाली। मेरी बेटी का कहना, अम्मा आपने अपनी पाजेबों की, अपने पाँव की तस्वीर डाली। मैंने कहा मैंने नहीं डाली, मुझको क्या पता इसने डाली है। और मुझे ये इसके शशके भी तो हाँ, फिर अब तो मैं बड़ी चालाक हो गई हूँ। कहाँ से आया कूट के टैलेंट? बस एक्चुअली जो जहाँ हम जिस घर में पले बड़े हैं ना, वहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर और इंसानियत, these were the 3 sports we watched and we experienced, and our father was the main source of that. अम्मी भी, they were very positive, बड़ी अच्छी उनकी हीर रांझा वाली जिंदगी थी, लव बर्ड्स थे, बहुत हमारे घर में मोहब्बत प्यार और बहुत ईमानदारी। मेरे फादर ही वाज लाइक अ कॉमरेड, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट। हमारे घर में तस्वीरें लगी थी